वबरकातुहू। और जीतने के बाद मुझे लगता है कि पहली बार यहाँ पर एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि सारे स्पीकर्स यहाँ पर बोल रहे थे और स्टेट सेक्रेटरी भी बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि कई सारी समस्या हैं यहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूं कि जो घर से निकले हैं उन्हें समस्या नहीं बताई जाती। वो बेखूबी से उनको मालूम होता है कि मेरे घर में क्या क्या समस्याएं हैं। घर बनाने के लिए जो घर का मुखिया होता है वो सब समझता है, लेकिन मेरा इशारा जो है कि कई बार मैं डॉक्टर साहब को सुन चुका हूं कि वो कहते हैं कि मैं चंडियार का एमएलए हूं और मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। शायद आज फिर ये अल्फाज डॉक्टर साहब यहां से दोहराएंगे, क्योंकि यहां पर कार्यरत थे डॉक्टर साहब एज ए ZMO के पद पर, और उन्होंने यहां से इस्तीफा देकर आज वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहे हैं बतौर एमएलए। और डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप बेखूबी से समझते हैं इस इलाके को और खासकर चंडियार को, क्योंकि जब सड़क नहीं थी और उस समय चंद लोगों ने आपका तबादला यहां पर किया था और उन्हें लगता था कि ये कैसे वहां पर जाएंगे, कि जब उनको आना जाना रहेगा यहां से उनको पता चलेगा कि नौकरी कैसे की जाती है। लेकिन ये वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने नौकरी करके भी दिखाई और पूरी बनी पर राज करके भी दिखाया। और रोड कैसे बनाई जाती है, लेकिन आज मैं खुलकर कहना चाहूंगा कि उसके पीछे भी अगर हाथ था वो डॉक्टर साहब का था। यहां के लोगों को आगे कैसे लाना है उसके पीछे भी हाथ जो है वो डॉक्टर साहब का था। मेरे सारे यहाँ पे कजन हैं, मैं हमारा पूरा खानदान इसी मिट्टी से निकला हुआ है। मुश्ताक भाई जिक्र कर रहे थे कि अभी हाल ही में कि हमें उंगली टेढ़ी करने आती है, हमें सिखाया है, इशारा डॉक्टर साहब की तरफ से। मुझे याद है कि यहां से एक प्रोटेस्ट करने के लिए जब नौजवान निकले थे, माए बहनें निकली थी, वो बनी से आ रहा था, पावर हाउस पहुंचा, आज भी याद है। और जावेद साहब ने मुझे कहा कि आपने हमारे प्रोटेस्ट कवर करना है। मैंने आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा साथ शाना बिछाना आपके साथ रहेगा। और वो कवर जब किया और उसके पीछे गाइडेंस अगर किसी की थी वो ये शख्सियत थी। आज यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करना जानते हैं, क्योंकि मैंने पूरा बनी के इलाका देखा है। लोगों को बोलना पड़ता है कि आपने बोलना कैसे है, किन समस्याओं को कैसे उजागर करना है, लेकिन वाहिद एक ऐसा इलाका चंडियार है जहां पे हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज एक एक बच्चा जानता है कि हमें अपनी समस्याओं को लेकर कैसे बात करनी है। आज नौजवान समझता है कि हमने कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बात को आगे पहुंचाना है। मुझे लगता है समय कम है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कि मैंने कहा कि आप इस इलाके को अच्छी तरह बेखूबी से जानते हैं, और मेरी एक गुजारिश है आपसे, बिजली पानी सड़कें ये तो चलती रहेंगी, लेकिन जो यहाँ का यूथ है मुझे लगता है उनके लिए आज सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपसे काफी उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्यों हैं? जिस तरह से महबूब साहब ने कहा कि बिना किसी लालच के यहाँ के लोगों ने आपका साथ दिया है। काफी उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि आपने इस इलाके में पहले भी सर्विस दी है, और आज मुझे लगता है कि जब सर्विस में आप थे कई सारे प्रोटोकॉल आपको भी देखने पड़ते थे, लेकिन आज वो प्रोटोकॉल आपके सामने कुछ भी नहीं है। आज दिल खोल के, हाथ खोल के इन नौजवानों के लिए, लोगों के लिए काम करने का वक्त आ चुका है।
मेरी दो डिमांड्स है आपसे। हमारा इलाका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की बात करें, यहां पर उसकी अगर हम बात करें बागवानी की या बात करें आलू की खेती की, बेशुमार यहां पर उसकी प्रोडक्शन की जा सकती है। अगर यहां पर एक बड़ा सा उसके लिए, जैसे सरथल में हमने देखा वहां पर उन्होंने पोटैटो सीड के लिए वहां पर काम कर रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोटी चंडियार में उसी तरह से अगर काम किया जाए, आने वाले समय में चाहे हम बागवानी की बात करें या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ की चंडियार की तकदीर और तस्वीर हम बदल सकते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एग्रीकल्चर और बागवानी, और जैसे कि मैंने कहा बागवानी और इसके ऊपर अगर हम काम करें तो, क्योंकि बेशुमार प्रोडक्शन यहाँ पर की जा सकती है। हमारे घर बैठे माताएं बहनें जो है वो आलू की फसल उगाकर बागवानी पर ज्यादा फोकस देकर एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। क्योंकि चंडियार के हमारे लोग मैक्सिमम यहाँ के वो हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वो बेखूबी से इस चीज को समझते हैं कि हिमाचल में क्या है और चंडियार में क्या कुछ हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि पिछले जितने भी यहाँ पर नुमाइंदे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा इस चंडियार को नजरअंदाज किया और इग्नोर किया, इन लोगों को भी और इलाके को भी। मैक्सिमम इलाके में जाता हूं मैं, वहां के स्कूल्स को देखता हूं, अच्छे और खूबसूरत स्कूल होते हैं। जब यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर आप देखते हैं जहां हम इस समय विराजमान है, काली मिट्टी नजर आ रही है। क्या यहाँ पर ये हम एक कंक्रीट वर्क नहीं कर सकते थे क्या? इस तरफ किसने ध्यान देना था? ये उन लोगों ने ध्यान देना था जो यहां से जीत कर गए थे, जिन लोगों ने आज तक आप लोगों ने वोट दिया था, लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं कि हमें चंडियार में चाहिए क्या। लेकिन आज वक्त आ चुका है, और जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा, जो घर से निकलते हैं उन्हें समस्या बताई नहीं जाती, बल्कि वो समस्या से बेखूबी से वाकिफ होते हैं। ये दो डिमांड्स है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आप नोट कर रहे हैं इस चीज को। एग्रीकल्चर, और यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि बेशुमार हम सेब यहाँ सब उसकी पैदावार कर सकते हैं, आलू की पैदावार कर सकते हैं। इन जवानों को रोजगार मिल सकता है जब ये अच्छा यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर बागवानी और इस खेती बाड़ी की तरफ ध्यान देंगे, तब जाकर अच्छा एक मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है, ताकि ये नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, यहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा। और भी कई सारी समस्याएं, एक मुझे अपनी हाल ही में पता चला, जैसे बार बार जिक्र कर रहे हैं, मास्टर रफीक साहब की तरफ से इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से वो उनकी ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि लोकल्स जो टीचर्स होते हैं या लोकल जो मुलाजिम होते हैं, काफी अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ भी उनकी। तो ये तो एक हिस्सा है, पार्ट है। जैसे आप बन्नी से यहाँ पर आ गए थे, आज ने यहाँ से बांदल भेजा गया, लेकिन लोगों की ये डिमांड्स है कि उनको फिर से यहाँ उनकी अटैचमेंट को रोका दिया जाए और यहाँ पर उनका फिर से उनकी पोस्टिंग की जाए। और भी बहुत सारी है, फिर कभी इसी तरह से हम बात रखेंगे आपके समक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।